आखिर क्यों बरसे दिलजीत दोसांझ? किसको सुनाई खरी खोटी? किन लोगों को नहीं हो रही दिलजीत के कॉन्सर्ट की सफलता बर्दाश्त? क्या दिलजीत हो रहे हैं राजनीतिक साजिश का शिकार? क्या है खालिस्तान से रिश्ता? कंगना रनौत से भी ई लफड़ा? दिलजीत दोसांझ का ओपन चैलेंज। पंजाबी सिंगर और बॉलीवुड एक्टर दिलजीत दोसांझ आजकल अपने कॉन्सर्ट को लेकर वैसे ही काफी दिनों से लाइमलाइट में चल रहे थे। लेकिन गुजरात में हुए उनके कॉन्सर्ट में उन्होंने स्टेज पर कुछ ऐसी बातें बताई जिसकी वजह से अब वो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गए हैं। दरअसल गुजरात में अपने कॉन्सर्ट के दौरान दिलजीत ने तेलंगाना सरकार से मिले नोटिस के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना सरकार की ओर से एक नोटिस मिला था जिसमें उन्हें शराब पर गाना गाने से मना किया गया था, जिस पर उन्होंने बताया कि वो ना तो शराब पीते हैं और ना ही इसका विज्ञापन करते हैं। ऐसे में उनके लिए शराब पर गाना ना गाना आसान है। उनके सिर्फ 4-5 गाने ही शराब पर हैं और जो हैं वो भी वो नहीं गाएंगे। उनको ठीक करके वही गाना गा लेंगे। उनको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन फिर तेलंगाना सरकार पर बरसते हुए उन्होंने सरकार को चैलेंज कर डाला और कहा कि जिस दिन से देश के सारे ठेके बंद हो जाएंगे उसके अगले ही दिन से वो शराब के गाने गाना बंद कर देंगे। या फिर जिस जिस राज्य में मेरा कॉन्सर्ट है, यानी कि उनका कॉन्सर्ट है, उस दिन वहां ड्राई डे घोषित कर दो। यूथ को फुद्दू मत बनाओ। दिलजीत यही नहीं रुके और आगे उन्होंने बड़े ही स्मार्टली सरकार की हिपोक्रेसी को भी पॉइंट आउट किया, ये कहकर कि कोरोना में सब बंद था, बस ठेके खुले थे। जो बाहर से कलाकार आएगा वो जो मर्जी गाए, जो मर्जी करे, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अपना कलाकार गा रहा है उससे परेशानी है, टांग अड़ानी है। कई लोगों को तो ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि ये इतने बड़े शो हो क्यों रहे हैं। ये टिकट 2 मिनट में बिक कैसे जाती है। इसका जवाब देते हुए उन्होंने बोला कि ब्रो मैं बहुत देर से काम कर रहा हूँ, आज एक दिन में फेमस नहीं हुआ। आगे उन्होंने पत्रकारों को भी टारगेट किया कि ये लोग बॉलीवुड के एक्टर जो ऐसी चीजों का विज्ञापन करते हैं उनको कुछ नहीं बोलते और मेरे पटियाला पैग वाले गाने पर बात कर रहे थे। मुझे छेड़ो मत, मेरा काम करने दो। मैं आता हूँ चुप करके अपना काम करके चला जाता हूँ। अब ये बात करनी जरूरी है कि कॉन्सर्ट तो हर किसी सिंगर के आए दिन होते ही रहते हैं, लेकिन दिलजीत के ही कॉन्सर्ट के लिए ऐसा क्यों किया गया? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश है? दरअसल दिलजीत दोसांझ का नाम खालिस्तान समर्थकों के साथ जोड़ने का पुराना विवाद रहा है। 2020 के किसान आंदोलन के दौरान दिलजीत ने खुलकर किसानों का समर्थन किया था, जिसके बाद कई राजनीतिक और सामाजिक समूहों ने उन पर खालिस्तानी एजेंडे का समर्थन करने का आरोप लगाया था। इसमें सबसे पहले कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने दिलजीत और बाकी पंजाबी गायकों पर खालिस्तान का प्रचार करने का आरोप लगाया था। बिट्टू के मुताबिक दिलजीत के गानों ने युवाओं को खालिस्तान के पक्ष में भड़काया है। खासकर उनके गाने रंगरूट ने युवाओं को उकसाने का काम किया था। बिट्टू ने तब दिलजीत के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की भी मांग की थी, जिस गाने का बिट्टू ने जिक्र किया था। जब मैंने इसको खुद सुना और देखा तो मुझे भी ये वाकई भड़काऊ ही लगा। रंगरूट गाने में शुरुआत में ही एक लाइन दिलजीत बोलते हुए दिखते हैं कि नाले इन भी तो पता लगे, किसान जद पंजाली छड़ के संताली चगदा तो की हो है। इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, बहुत आसान है। इसके अलावा भी गाने में सिस्टम के खिलाफ जो विद्रोह का तरीका दिखाया है वो एकदम गलत है, जिससे खालिस्तानी बनने का एक संदेश निकलता दिखाई दे रहा है। वहीं जब 2023 में पंजाब पुलिस ने खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ अभियान तेज किया, तब कंगना रनौत ने भी दिलजीत दोसांझ पर निशाना साधा था। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, पुलिस आ गई पुलिस, जो उस समय वायरल हुए अमृतपाल सिंह के वीडियो में सुनाई दिया था, जिसका मतलब है कि पुलिस आ गई है पुलिस। कंगना ने स्विगी के ट्विटर हैंडल से तब दाल का मीम शेयर किया और अपनी स्टोरी में दिलजीत को टैग कर लिखा, पुलिस आ गई पुलिस। साथ ही उन्होंने लिखा, जो लोग खालिस्तानियों का समर्थन कर रहे हैं, याद रखो अगला नंबर तुम्हारा है। पुलिस आ चुकी है। ये वो वक्त नहीं है जब कोई भी कुछ भी करता था। देश के साथ गद्दारी या टुकड़े करने की कोशिश अब महंगी पड़ेगी। और इस तरह से सीधे तौर पर कंगना ने दिलजीत पर खालिस्तानी समर्थक होने का आरोप लगा दिया था।
हालांकि दिलजीत दोसांझ ने खालिस्तान समर्थक होने के आरोपों को हमेशा खारिज किया है। उन्होंने खुद को भारतीय बताया और देश और पंजाब के साथ खड़े रहने की वकालत करते रहे हैं। पर उन्होंने यह भी कहा कि वे हमेशा उन किसानों के हक के लिए खड़े रहे हैं जो अपनी जिंदगी मुश्किल हालात में बिता रहे हैं। लेकिन वहीं जब गणतंत्र दिवस परेड के समय दिल्ली की सड़कों पर किसान आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने कानून को अपने हाथों में लेकर कोहराम मचाया था, पब्लिक प्रॉपर्टी को इतना नुकसान पहुंचाया, उस पर दिलजीत दोसांझ ने चुप्पी साध रखी थी। जबकि उस वक्त दिलजीत सोशल मीडिया पर किसान आंदोलन को लेकर काफी एक्टिव रहते थे और आए दिन उनकी कंगना से बहस भी होती रहती थी। वहीं दिलजीत से जुड़े विवादों का मामला यही नहीं थमता, क्योंकि दिलजीत दोसांझ सिर्फ खालिस्तान ही नहीं, ब्रिटिश नागरिक जगतार सिंह जौहल के समर्थन में भी आए थे, जिनको कई आरएसएस नेताओं को मारने में हाथ होने के चलते हमारे देश में गिरफ्तार किया गया था। जिनके समर्थन में आप दिलजीत का ये ट्वीट देख रहे हैं, वो शख्स जगतार सिंह जौहल पर लोगों को मारने और मारने की कोशिश करने के कई मामलों में एनआईए की चार्जशीट में उनका नाम दर्ज है। साथ ही जौहल पर एक हिंदू नेता की 2.5 लाख रुपए की सुपारी खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के प्रमुख को देने का आरोप भी है। वहीं दिलजीत खुद अपने ही धर्म की भावनाओं को भी आहत करने के विवाद में फंस चुके हैं। 2018 में दिलजीत अपनी फिल्म वेलकम टू न्यूयॉर्क के गाने पैंट में गन के जरिए सिखों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए विवादों में घिर गए थे। उनके खिलाफ मुंबई और अमृतसर में मामला दर्ज किया गया था। याचिकाकर्ता ने तब दिलजीत पर आरोप लगाया था कि गाने के बोल सिखों द्वारा अपनाए जाने वाले सिद्धांतों के खिलाफ हैं और गायक को गाना गाने से पहले सिख धर्म की शिक्षाओं के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए था। दिलजीत दोसांझ को इन्हीं सब वजहों से बार बार टारगेट किया जाता है। तो क्या अब उनके कॉन्सर्ट भी इसी वजह से लोगों के निशाने पर आने लगे हैं? और इसी वजह से दिलजीत के अंदर की भड़ास अब सबके सामने निकल कर आ रही है। आपको क्या लगता है? क्या दिलजीत के साथ वाकई सियासी साजिश हो रही है या फिर इस मुद्दे को बेकार में ज्यादा हवा दी जा रही है? कमेंट में जरूर बताएं। पॉडकास्ट इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और पॉडकास्ट सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।